फोन नंबर्स हैं 333 गुड्डी, तेरे को बोला था ना घर के बाहर नहीं निकलने को, तू क्यों बाहर निकला? क्यों नहीं निकलने का? मैं किससे डरता क्या रे? ये सिटी में कर्फ्यू लगा रे। कर्फ्यू समझ ले, पूरी पुलिस फोर्स मुझे ढूंढती फिर रही है। पूरा पुलिस फोर्स मेरे को ढूंढ रहा है। काहे के लिए? वो तुझे पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। ओ मेरे को गिरफ्तार करने के लिए? मेरे क्या भाई? बैठो बैठो रे। आपस की बात है, काहे को मेरे गिरफ्तार करेंगे? हाथ लगा के देखने दे मेरे को, धज्जे उड़ा देंगे। क्या मैं किसी का खून किया रे? एक नहीं गधे, दो खून। यानी कि मैं एकदम खतरनाक किलर है। तो पुलिस के पास मेरा कोई सबूत भी रहेंगे ना? हाँ है ना, एक चश्मदीद गवाह, आई विटनेस है? अच्छा, कौन रहे वो ग्रेट आदमी? कौन रहा? बोल। वो भला आदमी मैं हूँ, मैं। तूने मेरे को देखा मर्डर करने के टाइम पे? क्या जोक करते रहे तू? कुटी कुटी, मैं जोक नहीं मार रहा मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। एक सच तू भी सुन रहे? अभी जल्दी फोन रख देने तो मैं तेरा भी खून कर डालेगा। रख फोन तो। कुटी, साले ने फिर फोन काट दिया। मैं मर्डर, मैं बहुत बड़ा मर्डर। वरना ये आपको जरूर कौन सा पिक्चर है? क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। आप हमारे फोन नंबर फिर से नोट करें। 333 हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए गीता जी, मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है और मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी कोई जालसाजी नहीं चलेगी, समझ गई ना? ओके राजू, तुम जाओ, बेशक जाओ। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले अपनी वर्षा को एक गुड नाइट किस तो देते जाओ। नहीं 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 गीता जी, नहीं। देखो, आप लोग गलत फहमी हो गया। आप लोग डरने का नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। देखिए, मैं सीधा आदमी हूँ। मेरा एक छोटा होटल है भोटी एरिया में। देखो, आप लोग मेरे को छोड़ेंगे ना तो ये चाक को भी छोड़ दूंगा मैं। सच्ची बोलता हूँ। चिल्लाने का नहीं, मार दूंगा मैं नहीं मारेगी तुमको। आप लोग काय को डरा हुआ है? मैं आप लोगों से ज्यादा डरा हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खूनी नहीं हूँ सर। चुप। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा है। कौन? राजू। राजू? राजू। राजू? राजू। राजू। राजू, ये कौन सा बदला लिया रे तुम मेरे से? राजू। राजू, राजू, राजू रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। रुको, आई विल शूट यू। रुक जाओ, रुक जाओ। राजू, मेरा इंटरव्यू दिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। कल के बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। गीता जी, ये तो बॉम्ब था। कोई हम दोनों को उड़ा देना चाहता था गीता जी। हाँ? आपका तो खून निकल रहा है गीता जी। इसका मतलब ये लोग तुम्हारा मुंह किसी भी कीमत पर बंद कर देना चाहते हैं। और अगर तुमने भागने की कोशिश न की होती तो हम दोनों इस बॉम्ब के साथ उड़ गए होते।
हेलो। हाँ गीता, मैं गुल मोहम्मद बोल रहा हूँ। गुल मोहम्मद तुम? हाँ गीता, देखो मेरा इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। पहले मेरी एक बात सुन लो गुल मोहम्मद, छोटी सी। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? सिर्फ एक बार। मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से डायमंड हार्बर पहुँच जाओ। हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी हो जो तुम्हारे भाई तक तुम्हें पहुँचने में मदद करे। सच? गुल मोहम्मद थैंक यू। मैं अभी आई, मेरा इंतजार करो। बाय। आपके भाई के साथ क्या हुआ था गीता जी? क्या करोगी जानकर? तुम यहाँ से जाना चाहते थे ना राजू? मैं तुम्हारी जान को और खतरे में नहीं डालना चाहती। तुम जा सकते हो। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता गीता जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। रहने दो राजू, आगे और भी खतरा होगा। ये तो नसीब था कि तुम्हारी जान बच गई। देखिए गीता जी, नसीब ने ही हमें मिलाया और नसीब ने ही हमें बचाया, और ये भी शायद नसीब ही है जो मुझे आपके साथ आने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे आपके साथ आने दीजिए गीता जी। नहीं राजू, नहीं। चलिए गीता जी। राजू, लगता है वो अब तक आया नहीं, लेकिन वो जरूर आएगा और उसी के जरिए मैं अपने भाई तक पहुंच सकती हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी चैनल 2001 के लिए काम करते थे और इसी जाली नोट स्कैम की छानबीन कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो लापता है। सर वो देखिए ऊपर। सर लगता है मरा पड़ा है। नहीं, नाश्ता कर रहे हैं रोकड़े। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? इडियट, शट अप। जी। अरे देख क्या रहे हो? स्ट्रेचर लाओ। चलो शाबाश, जल्दी चलो। एक मिनट। सर, हाँ, ये तो वही गुल मोहम्मद है जो पिछले 6 महीने से जेल से फरार था। अच्छा? अरे यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है तुम्हारे भाई तक पहुंचने की। ओह माय गॉड। सर लाश की जेब से ये सामान निकला है। ये तो किसी का एड्रेस है, लेकिन किसका? क्या आपका भाई यहाँ रहता था? लगता तो यही है। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में।
क्या हुआ गीता जी? कोई है जो मुझे कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, मुझे बुला रहा है। गीता, गीता। हेलो गीता, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे ढूंढ ही निकालोगी मेरी फेवरेट किताब से। मैं इस पल शायद तुमसे बहुत दूर हूं, फिर भी हमेशा की तरह तुम मुझे बहुत करीब महसूस करोगी अपने दिल में। आज मैं तुझे एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं मेरी बहन। आप बीती, मेरी अपनी कहानी, जिसकी शुरुआत हुई एक गुल मोहम्मद से। ये गुल मोहम्मद NBI यानी कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के श्रेडिंग सेक्शन में काम करता था। जो फटे पुराने नोट बाजार में और नहीं चलते, उन्हें यहां लाकर पहले कतरा और फिर जला दिया जाता है, और उसके बदले में NBI से नए नोट मार्केट में आ जाते हैं। एक दिन इस गुल मोहम्मद के हाथ में एक ऐसा नोट आया जो उसे कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा तो पाया कि वो नोट असल में जाली था, यानी कि नकली। उसने सारे बैग चेक किए, सारे के सारे बैग नकली नोटों से भरे हुए थे। गुल मोहम्मद के तो होश उड़ गए। वो घबराए हुए अपने डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर पटेल के पास गया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। लेकिन ये पटेल खुद इस जाली नोट रैकेट में शामिल था, उनका की प्लेयर। उसने बड़ी चालाकी से गलत आरोप में गुल मोहम्मद को फंसाकर जेल भिजवा दिया। बेचारे गुल मोहम्मद ने अपनी बेगुनाही बतेरी चलाई, लेकिन उसकी किसी ने सुनी ही नहीं। तब उसकी बेटी सादिया मेरे पास आई और उसने सारा किस्सा सुनाया। मैंने उसे प्रॉमिस किया, मैंने उसे वादा किया कि मैं इस केस की तह तक जाकर रहूंगा। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे ये पूरा रैकेट क्या है पता चला। करोड़ों रुपयों के जाली नोट छापे जाते हैं, फिर उन्हें मैला और फटा पुराना बनाया जाता है, और उनके बदले में NBI से ताजे ताजे असली नोट ले लिए जाते हैं। मैं समझ गया कि इस दफे मैं आग से खेल रहा हूं और मेरी जान भी जा सकती है, बट सो व्हाट। बाई चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस जंग को आगे बढ़ाओगी, तुम ये लड़ाई जारी रखोगी गीता। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बहन, याद रखना, ओके? और मेरी ये मुस्कान भी जो तुम्हें बहुत पसंद है ना, अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं। बस गीता जी, बस आप रोइए मत, अपने भाई की बात याद रखिए। 6 महीने हो गए भैया को गए हुए, मुझे अकेला छोड़ के, बिल्कुल अकेला। आप अकेली नहीं है गीता जी, मैं भी आपके साथ हूँ उस लड़ाई में जो आपके भाई ने शुरू की थी और अब आपको जारी रखनी है। कब तक साथ दोगे? आखिर तक, जब तक आप जीत नहीं जाती। मेरी एक एक सांस आपकी होगी गीता जी, मरते तब तक। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सबूत पाना बहुत मुश्किल है राजू। अब तो सिर्फ तुम्हारी गवाही का सहारा है, उसी के जरिए हम इस केस को सॉल्व करेंगे और मेरे भाई तक पहुंच सकते हैं। गीता जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में राजू? हाँ, ये केस के बारे में गीता जी। मैंने कहा था ना, मैंने खून होते हुए देखा है। हाँ बोलो राजू, कोई नई बात याद आ गई जो तुम बताना भूल गए? वो क्या कि
अब मैं कैसे बताऊं? इतने परेशान क्यों हो रहे हो राजू? रिलैक्स, जो भी कहना है घर पहुंच के कह देना। और वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच राजू। ये थैंक यू क्या गीता जी, मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। जी राजू घर पे हैं? हाँ अंदर आके बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। राजू तुम्हारा नाम वर्षा है? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ये सारी तस्वीरें तुम्हारी हैं? जी हाँ मेरी हैं, लेकिन देखिए आप प्लीज जल्दी से राजू को बुला दीजिए प्लीज। राजू तुम्हें कोई मिलने आया है। आ रहा हूँ मेम साहब। राजू मैं वर्षा हूँ, कुट्टी की दोस्त। राजू कुट्टी बहुत मुसीबत में है, वो थाने में बार बार तुम्हें याद कर रहा है। तुम प्लीज जल्दी से उसके पास पहुँचो, मैं वकील को लेकर आती हूँ। ओके? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों कहा कि वर्षा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मर गई? बोलो, जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं गीता जी, क्या बोलूं? जो भी कहूंगा सच होगा, लेकिन फिर भी झूठ जैसा ही लगेगा। कल रात जब आपने टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए जिद की तो मैं घबरा गया और टीवी से बचने के लिए न जाने मैंने क्या क्या झूठ बोल दिए। लेकिन क्यों? टीवी से क्यों बचना चाहते थे तुम? क्या वजह थी? वजह बहुत बड़ी थी गीता जी। अपनी बेवकूफी और पागलपन में एक और झूठ निकल गया मेरे मुंह से, एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक झूठ। कौन सा खतरनाक झूठ? कि मैं खून का चश्मदीद गवाह हूं। सच तो यह है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कातिल के बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था, और ये सब कुछ किया मैंने अपने प्यार के लिए। लेकिन राजू तुम्हें पता है, तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे लाखों दर्शकों की आंखों में झूठा बना दिया।